तो बच्चों, now we are going to talk about relations between vapor density and degree of dissociation. क्यों ना वेपर डेंसिटी को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ डेंसिटी के बारे में चुपके चुपके कुछ बातें बताऊं। बता दूं क्या? सर। बोलोगे हाँ यस हाँ सर। बता दीजिए। एक होता है असली वाला डेंसिटी। क्या होता है? एक असली वाला। और एक होता है नकली वाला डेंसिटी। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। क्योंकि एक को कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्या कहते हैं एक को? एब्सोल्यूट। अब देखो फिजिक्स वाला मत ले आना सर कि सर तीन होता है ना, एक तो सरफेस, एक तो लीनियर, एक तो वॉल्यूम। नहीं, गैस में हमेशा वॉल्यूम वाला ही होता है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस, लिक्विड, कंसेंट्रेशन, यही सब तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम लेंगे, है ना? क्या लेंगे? वॉल्यूम। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तुम बोलोगे हाँ। एम अपॉन वी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही लिखते हैं। यानी इस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम बाई वी। तुम बोलोगे हाँ। तो इसका यूनिट क्या होगा योगेश दादा बताओ? तुम बोलोगे सर मास का होता है ग्राम, और अगर ग्राम बोल लेते हो तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा मीटर क्यूब, और अगर उधर किलोग्राम लेते हो तो इधर लीटर क्यूब लेना पड़ेगा, है ना? मतलब लीटर लेना पड़ेगा। तो यूनिट क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड यूनिट मैं लिख देता हूँ, किलोग्राम पर लीटर, या ग्राम पर मिलीलीटर। मीटर मैंने कैसे बोला? मिलीलीटर, ठीक है। तुम बोलोगे ठीक। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? याद आ रहा है? मैंने ऑफलाइन मोड में पढ़ाया था। याद आ रहा मृणाली? क्या बताए हाँ थे? सर। क्या किसके वेपर रिस्पेक्ट में निकालते हैं? एक्चुअली ये एक रिलेटिव टर्म है। ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। याद आ रहा है? बोलोगे अरे हाँ हाँ हाँ, तो आ रहा है कुछ कुछ, धुंधला धुंधला याद आ रहा है। अभी क्लियरली याद करवा देते हैं। देखो ये क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, ध्यान से देखना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, है ना, एट जो भी जो भी टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि जो टेम्परेचर प्रेशर लोगे, टी एंड पी मान लो, टेम्परेचर प्रेशर क्या है? टी एंड पी। तो हाइड्रोजन को भी उसी टेम्परेचर प्रेशर पे लेना पड़ेगा, इसीलिए वो कट्टम कुट्टी हो जाता है। इसीलिए वो कट्टम कुट्टी हो जाता है। हम क्या लेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस, 1 मोल ऑफ H2, है ना, हाइड्रोजन, वही टी एंड पी, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एक कट्टम कुट्टी हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है योगेश दादा? तुम बोलोगे सर 2 होता है। यह हमें पता है, H2 का तो 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी VD बराबर क्या लिख सकते हैं मृणाली? तुम लिख सकते हो सर 1 मोल का, तुम बोलोगे सर 1 मोल गैस का तो मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। देखो ना यहाँ, हाँ इज इक्वल्स टू क्या होता है योगेश दादा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हम बोल रहे हैं इसको डालो 1 मोल और बताओ इसका मास कितना होगा। तो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1, तो ये वेट के बराबर ही हो जाएगा ना। तो 1 मोल का वजन कितना होता है? इतना ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। बोलोगे हाँ सर। तो क्या मैं VD इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना 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 2 नहीं लिख सकता क्या? तुम बोलोगे ये तो पहले से लिखा है। और इसका यूनिट क्या होगा मृणाली? यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ? वेपर डेंसिटी का यूनिटलेस। यूनिटलेस होता है, रिलेटिव टर्म है चंपू जी, फिर है ना? आपने क्यों यही से पूछा? देखा ना, मास बाय मास कट्टम कुट्टी, टेम्परेचर टेम्परेचर, प्रेशर प्रेशर, सब कट गया। यूनिटलेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो एक हिंट ले लो। अब जब भी सवाल में डेंसिटी का कोई यूनिट दे दे, जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी का कोई यूनिट दे दे, तो समझ जाना ये वाला मामला चल रहा है। और डेंसिटी का अगर कोई यूनिट ना दे दे, सीधे लिखे कि डेंसिटी बराबर इतना 2, तो समझ जाना क्या दे रहा है? बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं नहीं। श्रीमान कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आओ कुछ बातें बताएं तुम लोगों को। इसका तो रिलेशन देखना है ना, किसके साथ? अल्फा के साथ। तो एक हम्म रिएक्शन देखते हैं। हम्म ए से क्या बन रहा है? देखो मृणाली, ए से बन रहा है बी, लेकिन हम हम्म मान रहे हैं एन मोल बना। तुम बोलोगे ठीक। तो मैं बात कर रहा हूँ टाइम इक्वल्स टू 0 पे। टाइम इक्वल्स टू 0 पे मान लो ये 1 है और ये 0 है। तुम बोलोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वेपर डेंसिटी और मोल भी लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू 0 पे हाँ सर। फिर लिखते हैं VD। VD वेपर डेंसिटी।
और इधर मैं लिखना चाहूंगा मॉलिक्यूलर वेट। तुम बोलोगे ठीक। अब ध्यान से देखते जाना योगेश दादा मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने लिखा है टाइम इक्वल्स टू 0 पे 1, टाइम इक्वल्स टू 0 पे 0, और मैं लिख रहा हूँ वेपर डेंसिटी को मान लो कैपिटल डी, और मैं इसको लिख रहा हूँ कैपिटल एम। तो मुझे ईमानदारी से बताओ ये वेपर डेंसिटी किसका दिया है और ये मॉलिक्यूलर वेट किसका दिया है, सोच के बताओ जल्दी से। तुम बोलोगे सर ये बड़ा अजीब बात कर रहे हो, टाइम 0 पे अकेला ए ही है, तो वेपर डेंसिटी भी तो ए ही का देगा ना, मॉलिक्यूलर वेट भी तो ए ही का देगा ना। भाई अकेला यही खड़ा है, तो किसका देगा हाँ योगेश? इसी का हाँ देगा। सर। ये तो है ही नहीं, ये तो मार्केट में अभी आया ही नहीं है, अकेला यही है, तो इसी का वेपर डेंसिटी, इसी का मॉलिक्यूलर वेट। तुमने बोला ठीक, बहुत अच्छा, समझ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि कुछ समय बाद टी पे, टाइम टी पे, जब कुछ ये डिसोसिएट हो गया, कुछ ये टूट गया, ठीक है, तो हमने बोला इसका टूटने का जो ये है फ्रैक्शन है वो अल्फा है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, और मैंने बताया है अल्फा को हमेशा 1 से माइनस करते हैं, है ना? हाँ तुम सर। बोलोगे हाँ, तो 1 - अल्फा, और हमने बोला है यहाँ पे जो भी मोल रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ×1। तुम बोलोगे हाँ, तो अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये अल्फा बनेगा, बस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों योगेश दादा? बोलोगे हाँ सर। तो मैं 1 से अगर नाम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊं तो चलेगा क्या इधर? हाँ चल सर। जाएगा? चलेगा। बोलोगे हाँ, चल जाएगा। तो क्यों ना इस टी को मैं अब इक्यू कर दूं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही इक्विलिब्रियम का पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ इक्यू। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। तो इक्विलिब्रियम पे ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन इतना बच गया, क्योंकि अल्फा तो टूट गया ना, बचा इतना, और ×1। तुम बोलोगे ठीक, और ये इतना बन गया एन अल्फा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ योगेश दादा, मैं वेपर डेंसिटी स्मॉल डी लिख रहा हूँ, और मैं मॉलिक्यूलर वेट मान लो एम एवरेज लिख रहा हूँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ये वेपर डेंसिटी किसका है? तुम बोलोगे सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब ये क्लोज कंटेनर, बंद है। और इक्विलिब्रियम पे ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी थोड़ा सा बचा है, यानी इन दोनों का मिलाकर ये वेपर डेंसिटी है। बताओ बताओ, यानी ये गैस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है। क्यों योगेश, मैं गलत हूं क्या? नहीं। नहीं और ये क्या है, एम एवरेज किसका भाई, किसका मॉलिक्यूलर वेट है? इन दोनों का मिला के मॉलिक्यूलर। तुम बोलोगे ओहो ये तो काफी सरल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई? तुम हाँ बोलोगे हाँ सर। ये तो सरल ही है, ये तो बहुत सरल है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से जो अल्फा का फॉर्मूला निकल के आता, सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अल्फा का जो मार्केट में फॉर्मूला निकल के आता वो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n - 1 इंटू स्मॉल डी, ये है अल्फा का फॉर्मूला। तुम बोलोगे नहीं सर नहीं, ये नहीं, ये इसमें मजा नहीं आया, तो ठीक है, मजा नहीं आया तो एक और ले लो, इसमें नहीं आया तो ये वाला फॉर्मूला ले लो, m - m एवरेज। तुम बोलोगे ठीक, अपॉन n - 1 इंटू एम एवरेज। जो भी फॉर्मूला अच्छा लगे वो यूज कर लो, लेकिन हम तो वेपर डेंसिटी बताया है, तो ये फॉर्मूला, ये भी अल्फा का ही फॉर्मूला है भैया, ये भी अल्फा का ही फॉर्मूला। तो मार्केट में दो दो फॉर्मूला आ गया, तरकता भड़कता दिखा, दिखा भी नहीं होगा और फॉर्मूला भी आ गया। देख रही हो मृणाली, ये दो फॉर्मूला, जिसमें मैं डेटा लिख दूं, एम एवरेज क्या है, अल्फा क्या है, एन क्या है, सब लिखना है या तुम लोगों को पता है? पता है, तभी लिख मैं दूंगा। लिखना चाहूंगा, बट मैं फिर भी लिख देना चाहूंगा। वही। इससे ये रिकॉर्डिंग अभी ममता सुन रही है ना, तो उसको फायदा हो जाएगा, हम्म। नहीं तो वो सोचेगी क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ वीडी, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तुम बोलोगे हाँ, हमने उसी को तो कैपिटल डी माना था। हम्म। इसके अलावा कैपिटल एम किसको माना था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, एक सेकंड, भाई। अरे यार क्या चल रहा है, सर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ री। रिएक्टेंट। इसके बाद स्मॉल डी क्या है? वीडी ऑफ गैस मिक्सचर में लिख दूं क्या? हम्म। भैया वीडी ऑफ गैस मिक्सचर, चलो बहुत अच्छी बात है ना। हम्म। और एम एवरेज को मैं क्या लिखूं? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर लिख दें? एवरेज हाँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। तुम बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा क्या है भैया? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा किसका देता है?
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, सोच के बताओ। लो, ये भी सोचने में मतलब टाइम लग गया भाई। रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, मूर्ख बालको। हम्म, क्या प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाता है? नहीं, हमेशा नहीं। रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाता है। तो अल्फा हमेशा रिएक्टेंट का होता है, ऑलवेज। कभी भी वो प्रोडक्ट का अल्फा दे ही नहीं सकता। और एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है? एन के बारे में ध्यान से सुन लो। एन मैंने जो रिलेशन स्टैब्लिश किया है, इसके एक मोल से कितना मोल बी बना है वो मैंने लिखा है ना। इसका मतलब मैंने क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ या टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाई 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। हम्म, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, तुम जानते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म्ड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा मीठा सा प्यारा सा सवाल हो जाए, दे दे क्या? रुकोगे सर? रुक जाते हैं, जब तुम इतना गिरगिरा के रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो तो ठीक है, रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ओमकार लिख रहा है, का पूछो तो उससे। ओमकार, आर यू राइटिंग? क्योंकि सुबह में भी तुमने झूठ बोला, हाँ ना। और ये बहुत झूठी। दुख की बात है दैट यू आर नॉट राइटिंग। यू नेवर राइट। नो, वेरी गुड। तुमको क्या लगता है ऐसे पढ़ाई होगा? नहीं होता है ऐसे पढ़ाई, लिखना पड़ता है। तुम चाहो तो अपने घर में किसी से भी जो तुमसे सीनियर है उनसे पूछ लेना, वो लिखते ही थे भाई। और छोटा जो बच्चा है, उससे भी पूछना, वो भी लिखता है। घर तो खैर बहुत दूर हो गया, आस पड़ोस मोहल्ले में ही पूछो, वो भी बताएंगे। हाँ, हाँ भैया, हाँ यस। अंकिल, हाँ दादाजी, मैं लिखता हूँ। समझे? चलो अब सवाल दे दें एक, हो जाए हाँ एक सर। छोटा सा प्यारा सा मीठा सा सवाल। आओ, हम्म, एक सवाल ऐसा है, ए से बन रहा है टू बी। इसके ऊपर भी खतरनाक सवाल नहीं पूछेगा योगेश दादा, है ना। इसके पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। गैस है ये सब। ठीक है। अरे तो बैकअप कवर कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन रेगुलर क्लास को तो मिस मत करो। रेगुलर, तुम इस क्लास को कभी नहीं छोड़े हो ओमकार। अब झूठ मत बोलना, नहीं सर मेरा तो छूट गया। तुमने इस क्लास को कभी नहीं छोड़ा है, और मैंने 2 दिन का छुट्टी भी दिया था, और इसका पीडीएफ भी पूरा एक एक अवेलेबल है, तुम कंप्लीट कर सकते थे अगर छूट भी गया था तो। और रेगुलर क्लास के साथ साथ लिखो, क्या दिक्कत है? उसका केमिस्ट्री का ज्यादा नहीं छूटा है सर, बस हमको तो थर्मो और एमओटी। थर्मो ही बहुत बड़ा है। लिख लिया थर्म उसने, कह रहा था। थर्मो कितने पेज में तुम्हारा हुआ था? सर मेरे बुक में, मतलब मैंने थर्मो स्टार्ट किया और अब ये चल रहा है, तो केमिकल यानी इक्विलिब्रियम। यानी वो अभी वो 50 पन्नों में हो गया होगा। थर्मो ना, मतलब हाँ, हाफ बुक और 2-3 पेज एक्स्ट्रा ऐसे लगा है। तो कितना, एक बुक में कितने पन्ने थे? रुको देखो ना। अब तुम बैठ के यही गिनो, है ना। ये नहीं कि 171। अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए। ये तो है ना, लेकिन लिखा हुआ 172 पेजेस है। ओ भाई, तो तुमने कम से कम कितना, 70 था, 170 है ना। तो तुमने हम्म। लगभग 80-90 पेज उड़ा दिया। हम्म। अ, और अब वो ओमकार से लिखने वाला है। 180 पेज कैसे, मतलब 80 पेज कैसे लिखेगा? हाथ से। पता नहीं। हम्म। केमिस्ट्री के कितने सारे नोटबुक्स हो गए सर। मिक्सचर इज क्या है वो? मिक्सचर इज 8, 8। हम्म। एक सवाल मैं बताऊंगा, 2 सवाल तुम लोग बताओगे। हम्म। ये कॉपी बेचोगी ना मृणाली,
किसी बच्चों के नहीं, हाथ है, कबाड़ी के हाथ है नहीं, तो वो तुमको किसी दुआ भी देंगे के और पैसा भी देंगे, समझे। मेरे चाचा के लड़के हैं ना सर, उनको ही लगेगा शायद। हाँ तो उनको जेरोक्स करवा के दे देना। हम्म। वो वो तुम्हारे पाँव का फोटो भी साथ साथ ले जाएंगे, बोलेंगे भाई मजा आ गया, इतना डिटेल्ड नोट्स, मजा आ गया। वो भी सवाल वगैरह सब कुछ, हाँ सारे आंसर। टॉपिक्स के ऊपर सवाल, आंसर भी, हाँ आंसर तो होगा ना। हम्म। तो एक सवाल मैं बता दूं, ये वाला पहले मैं बता देता हूँ, क्या कहती हो मृणाली। हाँ सर। चलो भैया पहले मैं बता देता हूँ। फिजिक्स का भी होगा, बट फिजिक्स में मैंने बीच बीच में क्या किया है ना, एलन से पढ़ा दिया है ना, तो वो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। वो भी लिखा है ना लेकिन। तब ठीक है। अगर अब देखो जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, वो पढ़ो और एलन भी पढ़ो, मॉड्यूल भी पढ़ो, उसका नोट्स भी बनाओ, उसका भी नोट्स बनाओ। तो देखो, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए से बी बन रहा है, तुम बोलोगे बहुत अच्छा बन रहा है। इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 10। तो क्या मैं कैपिटल डी का वैल्यू ए लिख दूं क्या, क्योंकि हमने कैपिटल डी मतलब रिएक्टेंट ही माना था। तो कैपिटल डी का वैल्यू मैं 10 लिख दूं योगेश दादा, बोलोगे हाँ लिख दीजिए। एंड एट इक्विलिब्रियम, है ना, एंड एट इक्विलिब्रियम द डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर इज 8। तो स्मॉल डी का वैल्यू भी दे दिया हमको 8, है ना, हमने गैस मिक्सचर को स्मॉल डी माना था, तुम बोलोगे हाँ। मोल का कहानी क्या है भैया, एन, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कितना प्रोडक्ट बन रहा है एन, हम प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट, देखो ना, ये एन कहाँ हाँ से सर। आया, यहीं से तो आया, ठीक है। हम्म। एन का वैल्यू कितना है, 2, एन का वैल्यू कितना है, 2। अब मुझे बताओ अल्फा नहीं निकाल सकते क्या, निकाल बोलोगे सकते अल्फा हैं। का, निकाल लो फिर, सारा डेटा दे दिया भाई, अल्फा का तो तुम भूत उड़ा दोगे। अल्फा हो जाएगा डी माइनस डी डी, है ना, डी डी माइनस एन माइनस And- 1 इंटू डी, है ना। तो हम्म। कैपिटल डी का वैल्यू योगेश दादा 10 माइनस 8 अपॉन 2 - 1 इंटू 8, तो 2/1 8, तो ये आ गया 1/4, 1/4 यानी कितना हो गया, 1/4। अब बोला है परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दो भैया, है ना, तो कितना हो गया 25%। 25। देखो ना परसेंटेज पूछ रहा है योगेश, इजी। यस सर। अगर इजी है तो एक और लो फिर सवाल, चलो भैया इजी है तो लो एक और सवाल, चले आगे बढ़े, बढ़ हाँ जाते सर। हैं। ओके, लो भैया एक सवाल लो। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ ऐसे करके, वेपर डेंसिटी को मैं वीडी लिखता हूँ, है ना, कोड वर्ड में हम्म। लिखूंगा मैं, वीडी ऑफ PCl5 हम्म। इज 104.16, हम्म। but when heated when heated to 230 डिग्री सेल्सियस, its vapor density यानी its VD is reduced। ये अच्छा सवाल है इसीलिए, इजी है, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, रिड्यूस टू 62, समझ रहे हो, लेकिन ब्रेन लगा पाते हो कि नहीं वो बस देखना पड़े। द डिग्री ऑफ, और तुक्का खेल गए तो भी आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाए तो अच्छी बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तुक्का और मतलब कुछ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में अगर तुक्का, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं, माइंड कैलकुलेशन। वो सब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ओमकार। वही तो। माइंड कैलकुलेशन बड़े आए, माइंड कैलकुलेशन। अकेला ही करता है सर, और आंसर भी आ जाता है उसका। होता है भाई, होता है, सर आप लोगों का दिमाग नहीं चलता तो मैं क्या करूं सर, मेरा तो चलता है सर। अपना अपना एक सिस्टम होता है अमरूनाली। ऐसा हाँ कैसे सही सर? बोला आपने सर। होता तो है। लेकिन बताता भी नहीं है ना कैसे किया सॉल्व। वो वो सब सर छुपी हुई राज है सर, आपको तो पता है ना। कोई राज नहीं है, दुनिया सॉल्व वालों करो। को बता- सर गूगल दुनिया बाबा है। वालों को बता दूंगा तो सारे के सारे मेरे पीछे लग इस जाएंगे ना। इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि सवाल पहले समझो फिर करो सॉल्व। मैं हिंट दे दूं क्या मृणाली, थोड़ा सा तो ले लो हिंट, ले लो।
हिंट ले लो। देखो हिंट क्या है कि हम्म पहले इनिशियल तुमको ये दे दिया है वेपर डेंसिटी, तुम बोलोगे हाँ कैपिटल डी का तो दे दिया। फिर बोला बट व्हेन हीटेड टू इतना, यानी इसको गर्म करोगे। तो एक बात मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, बाकी क्वेश्चन अभी छोड़ दो। बस मुझे ये बताओ योगेश, क्या हम इसको हीट करेंगे तो ये टूटेगा नहीं? तुम बोलोगे हाँ हाँ, सर टूटेगा। टूटेगा तो क्या अच्छा बनाएगा? ये टूट के क्या बना देता है? PCl3 प्लस Cl2। yes, बोलोगे अच्छा अच्छा, ओ ओ ओ, वो हम्म रिएक्शन होगा। हाँ वही तो रिएक्शन होगा जो 50 बार से घसते आ रहे हैं। एग्जाम में भी वही रिएक्शन देता है जो तुम्हारे बुक में है, ये याद रखना, या जो तुमने क्लास में पढ़ा है। ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन दुनिया का उठा के ला कर रख दे। ये है भाई, इसको गर्म करोगे तो यही टूटेगा ना, और टूट जाएगा। तब बोल रहा है वेपर डेंसिटी इतना हो गया, यानी गैस मिक्सचर का हो गया है 62। अब बोलो समझ में आया? अब अल्फा पूछ रहा है, तुम बोलोगे अब तो गर्दा उड़ा देंगे। उड़ा दोगे ना गर्दा? उड़ाओ, हम्म उड़ाओ ना फिर, उड़ाओ उड़ाओ। हाँ देखते हैं, मुझे कुछ कुछ डेटा बताओ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग कैलकुलेट कर लो। कैपिटल डी का वैल्यू बताओ तो ओमकार, कितना है? 104 वेरी पॉइंट वेरी गुड, 104.16। ठीक है। स्मॉल डी का वैल्यू बताओ ओमकार। स्मॉल डी का 62। 62। और एक चीज तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है, कोई यूनिट नहीं है, मतलब वेपर डेंसिटी, मतलब वेपर डेंसिटी। ठीक। एन का वैल्यू बताओ तो ओमकार, ओमू। 237 डिग्री सेल्सियस। अरे मूर्ख, एन देखो तो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाई वन मोल हाँ। ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो तो रिएक्टेंट एक ही मोल है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा? दो। एक ये वाला, एक ये वाला। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? दो हुआ ना भाई। तो वन ये दोनों प्रोडक्ट है ना, तो एन का वैल्यू 2 हो गया। अब अल्फा कैलकुलेट करना नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना सर। तो कर लो सर ना इसका कैलकुलेट। 46। आंसर गलत है भैया, कैलकुलेट तो कर लो। क्यों मतलब ऐसे कर रहे हो? आंसर कर लो कैलकुलेट। सब आ गया, फिर भी तुम गलत आंसर दोगे। आई विल बीट यू, आई विल बाइट यू, आई विल थ्रो यू इन फ्रंट ऑफ टाइगर। सर 68%। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहे हो भाई, मस्तक से नहीं पेन से कैलकुलेशन उन्होंने किया। 104.16 माइनस मैंने 62 अपॉन 2 - 1 इंटू 62। तो मुझे ये बताओ, 104 में से 62, ये दो दो पहले ही हटा देते हैं तो 102 बचा। तो 40 यानी 42.16 है ना। 42.16 अपॉन 62। कट्टम कुट्टी खेलो, ऊपर कितना है? 42, नीचे है, चलो कितना हो जाएगा? तुम बोल रही हो तो 0.68 ले लेते हैं, है ना। इंटू 100% कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 68%। जी सर। योगेश दादा, कोई दिक्कत होगा नो या नहीं? सर। दिक्कत ही नहीं होगा भाई, दिक्कत ही नहीं हो सकता है योगेश दादा तुमको। दिक्कत हो गया यानी धरती ही अलट पलट गया, समझ रहे हो? सर उसको मैंने ही सिखाया है। हाँ। क्या? हाँ, क्या बोल गया बालक? मैं बोल रहा था कि आंसर जो आया है ना उसको मैंने ही सिखाया है। कुछ भी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो आओ कह रहा है फ्रेंड्स। कि मुझे हाँ, कैलकुलेशन उसने सिखाया है। बाप रे बाप, क्या सब सुनने ये सुनने से पहले मेरा कान फट क्यों नहीं गया, मैं ये सोच रहा हूँ। या धरती नहीं फट सर जाता, खुद निकल गया इसका। हम बट धरती के नीचे, पढ़ने से क्या होता है। हम धरती के अंदर समा जाते हैं। काश ये धरती माता मुझे अपने अंदर ले लेती। सर क्या? क्या आप भी मतलब। ये सुनने से पहले भाई यही सब बोलना पड़ेगा ना। तो सही है, अच्छी बात है सर। लेकिन पब्लिक, उसने मुझे नहीं सिखाया। मुझे पता है ना। उसने सिखाया होता तो मैं माइंड कैलकुलेशन करती सर, और लाती आंसर 46%। सर सर वो तो आंसर, सब गजब की। वो मैं आंसर या किसी को नहीं नंबर सिखाता। एग्जाम में, आंसर अभी वाला। या एग्जाम में नंबर लाती 46%? और
अगर उसने सिखाया होता मैथ्स तो फिर तो वही 10th आता है। फिर सर, हम्म। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। पूछो ना, ओमकार को मैंने ऑफलाइन क्लास में कितना बार पूछा कि ओमकार तुमने एग्जाम कैसे पास किया है ना ओमकार। देखो मैं उसने इस कुछ चीज पे जजमेंट नहीं होता हूँ कि बच्चे को नंबर या पढ़ाई कैसे किया। भाई मैथ अगर आपका वीक है तो आपको मैथ में या ओवरऑल परसेंटेज कैसे आया, क्योंकि मैथ वीक है तो साइंस वीक हो जाता है ना ओमकार। सर मेरा साइंस परफेक्ट था। लेकिन उसमें भी कैलकुलेशंस होते हैं ना। हम्म, सर हमारा पेपर अलग था, इनका अलग था। अच्छा हमें और में बहुत थे कैलकुलेशन वाले, अच्छा और बिन कैलकुलेशन वाले और में नहीं थे, ऐसे थे। अच्छा। इजी था हमारा पेपर। मैं इसको समझाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिएक्शन लिखूंगा। हम्म हाँ, समझाने के लिए। हम्म जबकि मैं चाहूँ तो नहीं भी समझाऊं, बस बोल के उड़ सकता हूँ, बट आई एम नॉट क्रो। हम्म है ना। तो देखो, ये कितने देर में समाप्त होगा सर? 1 घंटे में कर देंगे धुआं धुआं। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ ओंकार? क्या पता आओ इसको इस क्या चीज हुआ। को जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल तो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया ना, इसको समझाते हैं। एक बक्सा है, ध्यान से अभी सुनना। हाँ, सुन तो लो, पहले ये वाला सुन लो। मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं भी पढ़ा के कुछ कुछ बोल के निकल जाऊंगा। लेकिन समझो ओमकार, सीखो। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, एक चूना पत्थर है, ठीक है, जिसका नाम है हम्म कैल्शियम कार्बोनेट। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया। ठीक है, मैंने क्या हम्म किया, इसको हीट किया। देख रहे हो, बक्सा बंद है भैया, बक्सा क्या है, बंद। तो बनता है यहाँ हाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तुम बोलोगे ठीक। यस तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये सब क्या होता है, सॉलिड सॉलिड। तुम बोलोगे ठीक सर। मैं बोलता हूँ एक समय ऐसा आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय ऐसा आता है कि ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया। तुम बोलोगे हाँ आ जाएगा, क्योंकि बक्सा बंद है ना, बक्सा बंद है। तो हाँ इससे ये बनेगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बन जाएंगे। तुम बोलोगे ठीक। लेकिन अब मृणाली मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, और इसका आंसर तुम लोग दोगे, सभी लोग सोच के। अब मैंने क्या किया, इस बक्से में से थोड़ा सा इधर देखो छेद कर दिया, होल बना दिया। तो होगा क्या? तुम बोलोगे क्या होगा, है क्या होगा? यहां से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उड़ने लगेगा, यहां से धुआं बनकर हवा होने लगेगा। बताओ होगा कि नहीं होगा भाई, उड़ने उड़ना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलोगे हाँ। अब मुझे बताइए, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलना स्टार्ट हो गया, तो क्या ये चीज जो ये बना रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कमी होने लगा? सोच के बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। अरे, जैसे CaCO3 टूट के ये बनाता है, वैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं। तो अब तो CO2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना भाई। मान लो ये 5 चाहिए, ये 5 चाहिए, अब 4 ही बचा, तो इसका कम ही हो गया। दोनों मिलके बना रहे थे, क्यों मृणाली? तुम बोलोगे हाँ सर, दिक्कत हो गया। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना। मान लो इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, इस पोजीशन पे। मैं इसको ऐसे गंदे तरीके से दिखाता हूँ, इस पोजीशन पे था मान लो। तुम बोलोगे ठीक है सर। तो अब इक्विलिब्रियम थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करेगा, किधर करेगा वो मैं बता रहा हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट अब तेजी तेजी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको जल्दी से ये बनाना है, ताकि ये दोबारा ये बनाए, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे ना। भाई इक्विलिब्रियम तब मेंटेन रहेगा ना, जब ये भी ये चीज बनाएगा और ये भी ये चीज। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अब जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो इसमें यूज हो रहा है और कुछ तो बाहर जा रहा है। अरे हाँ या ना? तो दोनों को कंपनसेट करने के लिए इसको ज्यादा टूटना पड़ेगा। अरे दोस्तों, हाँ या ना, बोल लो भाई। हाँ सर। तो क्या इसका इक्विलिब्रियम ऐसे थोड़ा सा, बोल रहे हैं। क्या बोल रही हो मृणाली?
क्या बोल रही हो? फिर से बताओ। फिर से बताए मृणाली? मैं बता रहा हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज, पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ठीक। और मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे था। तुम बोलोगे हाँ ठीक। यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसको बना रहा है उतना, और उतना ही ये इतना बना रहा है। जितना ये बना उतना से वापस इसको बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे ये मामला चल रहा था? इक्विलिब्रियम पे। तुम बोलोगे ठीक है सर। अब आया खुरलुच्ची एक ओमकार, और यहां से इसमें पंक्चर कर दिया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना स्टार्ट हो गया। तुम बोलोगे ओके। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड मृणाली निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कमी हो गया, कुछ तो इधर बना रहा है और कुछ ऊपर जा रहा है। तुम बोलोगे हाँ सर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए ना इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए। अरे मृणाली जवाब तो दो। चली गई मृणाली। लो, मृणाली ही चली गई जिसे समझना था। देख रहे हो योगेश, क्या विडंबना। जिस बालक को समझना था वही चला गया। भगवान नेटवर्क उसके इशू आत्मा होगा शायद। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा। क्या वो सर? फिर से वो फिर से जन्म लेकर वापस आएंगे इस धरती पे, युगों युगों के बाद। सर आ ही रही है लेकिन। हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रहा हूँ योगेश कि CO2 तो बाहर चला जाएगा ना। बताओ। CO2 तो हम्म। बाहर जाएगा। और जब CO2 बाहर जाएगा, सर तो कुछ CO2 इधर जा रहा है। ओमकार सुनो तो, मृणाली को भी आने दो, रिकॉर्डिंग है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ तो CO2 बाहर जा रहा है और कुछ CO2 यहाँ यूज हो रहा है। तुम बोलोगे हाँ सर, अब तो खर्चा दो जगह हो गया। पहले खर्चा तो एक ही जगह था। तो अब मृणाली, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर। अब एकदम ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ जब नॉर्मल चीजें था, तो CO2 और ये दोनों मिलके ये चीज बना रहा था। तुम बोलोगे हाँ। और ये इसको बना रहा है, ठीक। लेकिन जब इसको पंक्चर कर दिया गया, तो CO2 बाहर रिलीज हो रहा है। हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करो। हम्म। एकदम अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करते रहो, तुम्हारी वजह से ही तीन चौथी बार बता रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या हुआ, ये पंक्चर होने की वजह से CO2 बाहर भी जा रहा है, और कुछ CO2 इसको भी बना रहा है। तो CO2 का खर्चा ज्यादा हो गया ना। बताओ। हाँ। क्योंकि अब कुछ बाहर जा रहा है, कुछ इसको बना रहा है। तो अब CO2 को ज्यादा बनना चाहिए। तो ये जल्दी जल्दी टूटेगा। ये क्या करेगा? जल्दी जल्दी टूटेगा, ताकि CO2 को ज्यादा बनाए। और CO2 ज्यादा बनेगा, CO2 ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो के इक्विलिब्रियम है, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यूसी का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। ये तेजी से कम होगा, ये तेजी से बनेगा, तो क्यूसी का वैल्यू और बढ़ जाएगा। देखो ना, क्यूसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट बहुत कम हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत बढ़ रहा है। तो क्यूसी बढ़ गया, यानी पहले क्यूसी यहाँ था, अब क्यूसी यहाँ आ गया। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया ना अब तो। इक्विलिब्रियम थोड़ा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉरवर्ड शिफ्ट। समझ में आया? या रिएक्शन को कह सकते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड जा रहा है। बताइए, कोई दिक्कत? तो ली चैटलियर हम्म। प्रिंसिपल ये कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, और उसमें अगर आपने कोई भी चेंज करने की कोशिश की, तो वो रिएक्शन खुद को उस चेंज को मतलब कि कैंसल करने के लिए अपने अंदर चेंज ले आता है। जैसे कि ये पूरा रिएक्शन नॉर्मल चल रहा था ना दोस्तों। बोलोगे हाँ सर। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर कुछ CO2 को निकालना स्टार्ट किया, यानी इस रिएक्शन में हमने जैसे ही कोई छेड़खानी स्टार्ट की, कि इसका रिएक्शन तेज हो गया फॉरवर्ड की तरफ। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता है। तो यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सिस्टम या कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे है, और अगर आपने उसमें कोई चेंज किया, तो वो रिएक्शन खुद को उस चेंज के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा, ताकि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। बताइए, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे दिक्कत वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इनिशियल, के EQ इनिशियल। इनिशियल है ये, और अब यहाँ पे आ जाएगा फाइनल में, के इक्विलिब्रियम फाइनल। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो इसके लिए मैं एक नोट लिखना चाहूंगा। नोट क्या है? देखो, नोट ये है। ली चैटलियर प्रिंसिपल याद हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट ये है कि क्वेश्चन में जो कहा जाएगा,
हमें उसका अपोजिट करना है। हमें HUME, हमें उसका अपोजिट काम करना है। अगर ये करते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमको ली चैटलियर का भी कोई जरूरत नहीं है। हमें उसका अपोजिट काम करना है, ठीक है। और एक और चीज बता देते हैं, इसी में लपेट देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड does not affect the direction of reaction, does not affect the डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भी कोसेंट रेशियो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या हमने कभी भी सॉलिड का, लिक्विड का लिया है क्या कंसेंट्रेशन? नहीं लिया है ना। अरे लिया है क्या? कभी नहीं लिया। तो जब लेंगे ही नहीं तो वो कहाँ से डिसाइड करेगा? वो कुछ डिसीजन नहीं करता, ये याद रखना। सॉलिड वॉलिड कुछ डिसाइड नहीं करता किधर जाएगा। और बाकी मैंने बोल दिया, क्वेश्चन में जो भी कहा जाएगा हमें उसका अपोजिट काम करना है। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। बोलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।